हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का छठा पाठ आश्रम के अतिथि और संस्मरण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका मुख्य विषय था भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो तक जितना हमने किया था वह प्रश्न 6 तक हम हल कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने भाववाचक संज्ञा हमने बनाना सीखा। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना, है ना। और साथ ही साथ सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। तो याद रखने योग्य बात इसमें क्या थी कि जो भी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, अविकारी शब्द, यह इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 7 है, दिए गए अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। दिए गए अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। तो आज हमने अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। देखिए, यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, ठीक है, और भाववाचक संज्ञा हमने बनानी है। एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो देखिए, पहला है धिक शब्द। तो धिक शब्द किससे, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनी? धिक्कार। धिक से क्या बना? धिक्कार। ठीक है, और निकट से क्या बनेगा? निकट से क्या बनना चाहिए? ये अव्यय शब्द हैं, इनसे हमने भाववाचक बनानी है। तो निकट का बनेगा नैकट्य। पहले आप केवल सुनेंगे, समझेंगे, लिखने का काम बाद में। ठीक है, क्योंकि वो भी मैं आपके सामने शब्द दे दूंगी ताकि आपकी गलतियां ना हो। तो लिखने का काम बाद में, पहले सुनना है, समझना है। निकट, नैकट्य, भीतर, भीतरी, नीचे, नीचता। नीचे से बनेगा नीचता। अब देखिए, मना से मनाही यहाँ बना हुआ है, तो शीघ्र से क्या बन जाएगा? शीघ्र से शीघ्रता। ठीक है, धिक से धिक्कार, निकट नैकट्य, भीतर भीतरी, नीचे नीचता, मना मनाही, शीघ्र शीघ्रता। ठीक है, प्रश्न 8, नीचे दी गई भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन शब्दों पर घेरा लगाइए। अब देखिए, ये हमारी भाववाचक संज्ञा यहाँ पर दी गई है। ये जो शब्द दिए गए हैं ये सब भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर उचित विकल्प पर हमने घेरा लगाना है कि कौन सा शब्द ठीक है, किससे ये भाववाचक संज्ञा बनी है, कौन से शब्द से बनी है। जैसे ये शिशुता है, शिशुता भाववाचक संज्ञा है। शिशुता कौन से शब्द से बनी है? शिशु से। ठीक है, अब ऐसे ही गौरव कौन से शब्द से बना है? गुरुत्व से, गर्व से या गुरु से? गौरव किससे बना है? गुरुत्व, गर्व या गुरु? तो ये हमारा बना है किससे? गौरव बना है हमारा गुरु से। ठीक है, ऐसे ही बंधुत्व है, किससे बनेगा? बांध, बंधन या बंधु? सोच लिया? तो ये बनेगा बंधु। ठीक है, अब दानवता भाववाचक शब्द किससे बना है? दानवीर से, दानव से या दानी से? दानवीर, दानव या दानी?
देखिए ये किससे बना है? दानव से। दानवता दानव से बना है, ठीक है। पशुत्व पशुत्व पशु पाश्विक या पाक्षिक किससे बनेगा? पशुत्व शब्द किससे बना है? पशुत्व ये भाववाचक संज्ञा है। ये इनमें से, इन तीनों विकल्पों में से किससे बना है? पशु, पाश्विक या पाक्षिक? तो ये पशु से, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, गौरव गुरु से बना है, बंधुत्व बंधु से, दानवता दानव से, पशुत्व पशु से, ठीक है। अब प्रश्न 9 की ओर देखेंगे। तो प्रश्न 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाइए। अब हमने केवल भाववाचक शब्द पर घेरा लगाना है। पहले हमने क्या किया? किस शब्द से वो भाववाचक संज्ञा बनी थी उसको ढूंढा हमने। अब केवल हमने भाववाचक संज्ञा ढूंढनी है इन तीनों में से। जैसा पहला है व्यक्ति, व्यक्तित्व, व्यक्तिक है। व्यक्ति, व्यक्तित्व, वैयक्तिक। तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए इसमें से है व्यक्ति, व्यक्तित्व और वैयक्तिक में से ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऐसे ही विद्वता, विद्वान, विदुषी। विद्वता, विद्वान, विदुषी। तो इसमें से कौन सा है? इसमें से विद्वता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऐसे ही विद्वा, विधवा, विधाता, वैधव्य। विधवा, विधाता, वैधव्य, इन तीनों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विधाता, ठीक है। ऐसे ही ऐश्वर्य, ईश्वर या ईश, इन तीनों में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऐश्वर्य, ईश्वर या ईश? क्या है? ऐश्वर्य, ठीक है। पुरुष, पुरुषत्व, पाशर्व। पुरुष, पुरुषत्व, पाशर्व, इन तीनों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो ये है पुरुषत्व, ठीक है। क्या है? पुरुषत्व। क्लियर? आगे बढ़े। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न 10, कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। अब इसमें क्या है? कोष्ठक में दिया हुआ है। अब आपने इसकी भाववाचक संज्ञा बनाकर यहाँ पर आपने इसको पूर्ण करना है। तो देखिए, पक्षी ऊंची व लंबी डैश द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। यहाँ उड़ना दिया गया है और यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो पक्षी ऊंची व लंबी उड़ान, क्या आएगा यहाँ पर? उड़ान द्वारा, ठीक है। यहाँ उड़ान आएगा। मीरा की कृष्ण के लिए डैश दिन ब दिन बढ़ती गई। अब यहाँ भक्त लिखा है तो यहाँ क्या आना चाहिए? मीरा की कृष्ण के लिए भक्ति। मीरा की कृष्ण के लिए भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। जीवन की उन्नति के लिए उत्तम डैश भी आवश्यक है। क्या? रहना सहना। अब यहाँ सही क्या आना चाहिए? जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रहन सहन भी आवश्यक है। तो यहाँ क्या आएगा? रहन सहन, ठीक है। जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रहन सहन भी आवश्यक है।
नरेंद्र मोदी का डैश किसे प्रभावित नहीं करता। नरेंद्र मोदी का क्या है, व्यक्ति लिखा है, तो अब देखिए हमने पीछे भाववाचक संज्ञा पढ़ी ना, ठीक है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व किसे प्रभावित नहीं करता। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व किसे प्रभावित नहीं करता। सुदामा की डैश देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे, तो दीन, अब दीन से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, सुदामा की क्या देखकर श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे, सुदामा की दीनता, क्या आ जाएगा यहाँ पर, दीनता देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आप कहीं शब्द गलत ना करें, तो इसलिए यहाँ पर मैं उत्तर भी आपके सामने, हालांकि हमने वहाँ पर उत्तर हमने साझा कर लिए, लेकिन फिर भी आप कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, इसके लिए आप देख सकते हैं 7वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, धिक्कार, ठीक है, धिक्कार, निकट, नैकट्य लिखा हुआ ना उत्तर, तो ये आपने उत्तर लिख लेने हैं, गलत नहीं करना है। भीतर, भीतरी, प्रश्न 7 के आगे ये नीचे, नीचता, मना, मनाही, शीघ्र, शीघ्रता। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न 8 के भी उत्तर आ गए। हमने भाववाचक संज्ञा पर घेरा लगाना था, तो देखो शिशु तो पहले ही लगा होता है, गुरु, बंधु, दानव, पशु। ठीक है, प्रश्न 8 के भी उत्तर आपके समक्ष हो गए, है ना। और प्रश्न 9 देखिए, व्यक्तित्व, विद्वता, विधाता, ऐश्वर्य, पुरुषत्व। प्रश्न 10 उड़ान, भक्ति, रहन सहन, व्यक्तित्व और दीनता। ठीक है, तो ये आपके सामने हमने प्रश्नोत्तर जो भी थे आपके सामने आपके हैं स्क्रीन पर, आप यहाँ से देखकर आसानी से उतार सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगी, साथ के साथ आप याद भी करते जाएं, तो साथ साथ काम हो जाता है तो ठीक रहता है। ठीक है, तो ये 7 में मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ इसको। प्रश्न 7 के उत्तर ये रहे सामने। ठीक है, प्रश्न 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये आप अपना कंप्लीट कर लेंगे और कल हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।